सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से नारी न्याय के ऊपर, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली ये बनाया गया, इसको लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में आज बहुत जगह लॉन्च हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में आज इसको लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में आधी आबादी महिलाओं की है और सारा फोकस जो है महिला के ऊपर ही किया जा रहा है। तो मेरे साथ हैं शोभा जी, जो मैं प्रेमलता ठाकुर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस। बृंदा सिंह जी, ये भी प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। शोभा जी महासचिव हैं ये। सत्य वर्मा जी ये प्रदेश महासचिव हैं। बिन्नी शर्मा जी ये भी प्रदेश महासचिव हैं। और कमलेश ठाकुर जी ये ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं रोडू से, जुब्बल कोटखाई से। तो आज जैसा कि आपको मालूम है कि श्री राहुल गांधी जी वो पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने यात्रा की है, वो कहते हैं कि लोगों को प्यार बांटते हैं और सच्चाई भी यही है। तो इस बार खासकर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए उन्होंने मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू की। क्योंकि मणिपुर का तो आपको मालूम ही है कि मणिपुर में किस तरह से एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन केंद्र सरकार ने नहीं लिया। पूरी भीड़ जो है उसके पीछे लगी रही, परंतु किसी ने भी उसको नहीं बचाया। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। तो ये हमारे पूरे लोकसभा में भी आवाज़ गूंजी थी, परंतु इसके ऊपर कोई जो एक सशक्त एक्शन लेना चाहिए तो वो नहीं हुआ। तो ये जो नारी न्याय के ऊपर हम आज बोलना चाहेंगे, वो कुछ एक हमारे पास हैं जो हम इसके ऊपर कहेंगे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से सबसे पहला तो महंगाई का मुद्दा है, महंगाई और मूल्य वृद्धि। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जैसे ये गैस है, दूसरी खाद्य सामग्री की चीज़ें हैं, या तेल की कीमतें, या और भी आप मार्केट में जाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको पहले से दुगने दाम पर मिलेगी। इससे क्या होता है कि सारा बोझ महिलाओं के ऊपर भी पड़ता है। यदि खाद्य सामग्री आपकी महंगी है, यदि आपका तेल महंगा है, यदि आपका गैस का सिलेंडर महंगा है, तो सारा असर महिलाओं के ऊपर पड़ता है, महिलाओं की रसोई पर पड़ता है। उसका रसोई का बजट बिगड़ जाता है। तो हम केंद्र सरकार से ये आह्वान करते हैं कि आप जो है इन कीमतों को जल्दी से जल्दी कम करें, क्योंकि कई सालों से कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती आ रही है कि कीमतों को कम किया जाए, परंतु केंद्र सरकार विफल रही है इस चीज़ में। तो जल्दी से जल्दी कीमतों को कम किया जाए, ताकि हिंदुस्तान का जो एक वर्ग है, जो कि शायद एक टाइम भी उसको रोटी नसीब नहीं होती है, वो कम से कम 2 टाइम खाना खाए। दूसरा हमारा है सामाजिक सशक्तिकरण। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने संज्ञान लिया है कि कांग्रेस के समय में जगह जगह पर स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, जगह जगह पर जो है कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश तो हमारा बहुत अच्छा है इस मामले में, हमारे जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र निकले हैं, महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। परंतु यदि हम ऑल इंडिया लेवल पर इसको देखें तो ये महिलाओं की बहुत बुरी हालत है। स्वास्थ्य केंद्र तो निकाले हैं, परंतु उसमें जो है स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं हैं, कई तो बंद पड़े हैं। और खासकर गांव की हालत में हिंदुस्तान में देखूं, कई जगह मुझे जाने का मौका मिला, तो कई जगह पर गांव में स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं, या महिलाओं जो प्रसव होना है जिनका, उसके लिए उनको सुविधाएं नहीं है और कई किलोमीटर दूर उनको ले जाना पड़ता है। तो उसके लिए कई महिलाएं तो इसमें
बहुत मुश्किल का सामना करती हैं। हम ये चाहते हैं कि जो जो स्वास्थ्य केंद्र निकले हैं उनमें जो है पूरा स्टाफ दिया जाए ताकि महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक है राजनीतिक सशक्तिकरण। जैसा आप सब जानते हैं कि श्री राजीव गांधी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय पंचायतों में हमें जो आरक्षण दिया गया था और उस आरक्षण का नतीजा ये हुआ कि गांव गांव जो आरक्षण दिया, शहरों में भी आरक्षण मिला महिलाओं को, उससे बहुत सी महिलाओं को आगे आने का मौका मिला। चाहे आप नगर पंचायत में लो, नगर परिषद में लो, चाहे आप जिला परिषद में लो या पंचायत समितियों में, पंचायत समितियों में, या मतलब कि गांव के प्रधान या पंचायतों में, सब जगह आरक्षण हुआ और सब जगह महिलाएं आगे आई, उनका सशक्तिकरण हुआ। आज मुझे खुशी होती है कि महिलाएं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं, हर जगह आगे हैं। उनको आरक्षण देने का मतलब ये नहीं कि वो कहीं पीछे रहें, आरक्षण दिया है उनको तो वो आगे गई हैं। सब विभागों के बारे में उनको मालूम हुआ है और उससे क्या हुआ कि उनको सब तरह की जानकारी मिली है। और अभी कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती थी कि लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले, कोशिश भी की। अभी भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझती हूँ कि लोकसभा में ये पेश तो किया है, परंतु मुझे नहीं लगता कब तक ये बिल जो है ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लोकसभा और विधानसभा में ये जल्दी से जल्दी इसमें महिला आरक्षण मिले ताकि इसमें जाएं। ये ना हो कि जैसे 15 लाख रुपए बोला था देने के लिए, फिर कहते हैं कि तो जुमला है, महिला आरक्षण बिल ऐसे जुमला साबित ना हो। तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाए ताकि महिलाएं, ये बात मैं जरूर कहूँगी कि महिला जो है हिंदुस्तान में आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं का वोट भी उतना ही मूल्य है महिलाओं के वोट का जितना हमारे पुरुष भाई के वोट का मूल्य है। तो महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि राजनीति में भी उनका सहयोग हो। और हिंसा के खिलाफ जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध करने वाली बिल्किस बानो मामले में अपराधियों को रिहा किया है। तो कितनी शर्म की बात है। और वैसे मणिपुर मामले में तो सरकार बिल्कुल बहरी हो गई है। हम चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो और साथ में महिलाओं को जो है सुरक्षा मिले, जिसमें यह है कि महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक जो भाषा होती है और सड़कों पर और ऑनलाइन पर बेरोक टोक टोल संस्कृति के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और साथ में एक और हमने किया है कि महिलाओं की गरिमा। बीजेपी के शासनकाल के दौरान महिलाओं की गरिमा को लगातार उल्लंघन होते देखा गया है और बीजेपी नेता अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप अपने मन की बात कहने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि सभी नागरिकों की तरह महिलाओं को भी उनके निजी जीवन के सभी पहलुओं में संवैधानिक सुरक्षा और समानता सुनिश्चित की जाए। हम ये जो है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से, जो मैंने पहले बताया आपको, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से हम पूरे देश में इस चीज़ को आज उठा रहे हैं और आने वाले समय में भी हम महिला कांग्रेस को आगे लाने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए राजनीति में या महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार है वो कड़े से कड़े कदम उठाए ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले। मैम, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन समय में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी गारंटी दी थी, प्रति माह 1500 रुपए की। आपको लग रहा है वो इंतजार काफी लंबा होता जा रहा है? नहीं, ऐसा है, देखिए 1500 वाली बात तो की थी, परंतु वो एक जिले से तो शुरू हो रही है, ये धीरे धीरे होगी। ऐसा नहीं कि एकदम से शुरुआत तो कर दी है कांग्रेस ने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं की है, इसको झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। वहीं पे हम लोकसभा चुनाव भी समीप है, यहाँ पर क्या महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी टिकटों को लेकर? क्या आप उठाएंगे? हम तो उठा ही रहे हैं और आपको खुशी होगी कि हिमाचल प्रदेश में तो लोकसभा के इलेक्शन में हम एक महिला को तो देते ही हैं टिकट।
रानी प्रतिभा सिंह जी हमेशा मंडी लोकसभा क्षेत्र से टिकट लड़ते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के देखो आप किसी महिला को टिकट दिया क्या आज तक? आप जिस तरह से बोल रहे हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रदेश में क्या कदम उठाए जाएंगे महिला कांग्रेस? पार्टी में प्रदेश में महिला कांग्रेस द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? जिस तरह से केंद्र में तो राहुल गांधी द्वारा न्याय यात्रा चल रही है, महिला कांग्रेस क्या करेगी? महिला कांग्रेस भी देखो समय समय पर आपको याद होगा कुल्लू में एक बार हुआ तो कुछ, तो मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कुल्लू में महिलाओं के हक के लिए बात की थी। तो आगे भी महिला कांग्रेस तो हमेशा तैयार है। आपको मालूम होगा यहाँ पर जो है विधानसभा लगी हुई थी, तो महिला कांग्रेस ने यहाँ से लेके मेरे ख्याल में उसमें कोई 700-800 महिलाएं थी, विधानसभा तक महिलाओं के हक में बात करने के लिए जैनब चंदेल जी ने उनके अध्यक्षता में हमने जो है एक जुलूस निकाला था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जुलूस निकाला था ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। और एक बात मैं और बताऊं आपको, महिलाएं जो हैं जिस इलाके में महिलाओं के साथ कुछ होता है तो महिला कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहती है हमेशा।